नमस्कार, मैं वृषाली वड़गे आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास इस रचना की जानकारी प्राप्त करेंगे। उन्होंने अपने इस रचना के अंतर्गत जो कालों का विभाजन किया है उसकी जानकारी आज हम यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत 4 कालों का विभाजन किया है, मतलब 4 कालों में उसे बांटा है। एक आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। सबसे पहला है आदिकाल। आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है, क्योंकि इस काल में वीर साहित्य तथा रासो साहित्य अधिक मात्रा में लिखा गया है। जैसे चंदबरदाई लिखित पृथ्वीराज रासो। इस काल में अमीर खुसरो का साहित्य भी बहुत प्रचलित हुआ है। उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ, ढकोसले, दो सखुने, ये जो रचनाएं हैं ये बहुत प्रसिद्ध हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को प्रथम कवि माना है। इस प्रकार आदिकाल में हम ये सारी जानकारी देख सकते हैं। दूसरा है भक्ति काल। भक्ति काल का समय 1375 से 1700 माना गया है। इस काल को सुवर्ण काल कहा गया, क्योंकि इस काल में भक्ति साहित्य अधिक मात्रा में लिखा गया। भक्ति काल में 2 प्रकार का भक्ति साहित्य लिखा गया, एक सगुण भक्ति साहित्य और दूसरा निर्गुण भक्ति साहित्य। सगुण भक्ति अर्थात ईश्वर के सगुण साकार रूप की भक्ति, और निर्गुण भक्ति अर्थात निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति। इस काल में जायसी, कबीर, सूरदास, तुलसीदास आदि महान कवियों ने अपना साहित्य लिखा हुआ है। तो इस प्रकार भक्ति काल की जानकारी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरा है रीतिकाल। रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 माना जाता है। रीतिकाल को श्रृंगार काल या कला काल भी कहा जाता है। इस काल में प्रेम साहित्य अधिक लिखा गया। रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त आदि प्रकार के काव्य लिखे गए। रीतिकाल में बिहारी, केशवदास, देव, भूषण, घनानंद आदि कवियों ने अपना साहित्य लिखा हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस रचना के अंतर्गत सबसे आखिर में जो काल आता है वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय 1900 से आज तक का माना गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, क्योंकि इस काल में उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना आदि गद्य साहित्य अधिक लिखे गए। आधुनिक कालों में विविध युगों का समावेश शुक्ल जी ने किया है, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता आदि। आधुनिक काल में साहित्य बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लिखा गया है, इसीलिए आधुनिक काल को ऐसे युगों में बांटा गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उसमें ये 4 काल हम यहाँ पर देख सकते हैं। धन्यवाद। आज का वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।